नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। तारापुर से सटे एक पंचायत में हम इस वक्त हैं। इस पंचायत का नाम है छत्रहार। शंभुगंज प्रखंड का क्षेत्र है और बांका जिला में यह प्रखंड आता है। यहाँ पर 7वें चरण में मतदान होना है। हमारे साथ इस वक्त इस पंचायत के एक और प्रत्याशी हैं जिनका नाम है प्रियंका कुमारी। उनके प्रतिनिधि रास बिहारी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत रास बिहारी जी आपका। आपने इस बार पंचायत चुनाव में 20 साल से मुखिया आपके रहे हैं मनोज मिश्रा, आपका भी मनोज मिश्रा के परिवार से, और इस बार टक्कर देने की ठानी है। मुख्य वजह क्या रही, आखिर क्यों आप लोग विरोध में उतरे हैं? इन्होंने जो भी काम किया अभी तक, मैंने कोई लाइक का काम नहीं किया, खाली मुंह देखो काम किए हैं। जो भी उनके पास सटे हुए हैं उनका काम किए और बाकी किसी का नहीं किए। और एक घमंडी हो गया, कोई भी व्यक्ति जाते हैं दुखड़ा सुनाने के लिए तो उल्टे डांट फटकार के भगा देते हैं और बोल देते हैं मेरा काम ये नहीं है, आप शंभुगंज चले जाइए, थाना चले जाइए, ये मेरा काम नहीं है। प्रतिनिधि चुनते हैं लोग क्यों? कोई समस्या का समाधान करेंगे वही ना। आपके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि ये काम मेरा नहीं है। कोई विश्वास नहीं करके आपको चुना कि चलिए दुख सुख में काम आवे। आप गरीब को तो खैर गेट के अंदर भी नहीं ढुकने देते हैं। आपका जो 4 गो दलाल रहता है उनका बस वही अपना काम करते हैं। एक भी वार्ड मेंबर को खुल के काम नहीं करने दिए, सारा पैसा वापस चला गया। विकास वंचित रह गया। 20 साल राजकीय घमंड हो गया इनको। और इन्होंने बोलता है कि हमको कोई हराने वाला है ही नहीं। तो जनता इतना सम्मान दिया उनको और जनते ही उससे सम्मान ले लेंगे। बिल्कुल। तो आप लोग एक बार एजेंडा बना लिए हैं, गांव की जनता जो है इस बार एजेंडा बनाई हुई है। समझने वाली बात यह है, हमने मिश्रा जी से भी बातचीत की है और जनता ने उनको भी सुना है। उन्होंने कहा कि जितना पर्याप्त मात्रा में विकास करना चाहिए, जितना हम लोगों के पास फंड आया उस हिसाब से हमने काम किया है और मेरे यहाँ की जनता खुश है। आप कह रहे हैं कि जनता दुखी है, तो कैसे जनता को आप लोग ये समझाने की कोशिश करेंगे? अपनी योजना कैसे जनता के बीच में आप अपनी नीति जो है उसको ले जाने की कोशिश करेंगे? जैसा आपने कहा कि बदलाव करना चाहिए जनता को। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बगैर बदलाव का विकास नहीं होता है। और एक छत्र राज जब हो गया तो सोचते हैं कि हमको कोई हराने वाला है ही नहीं, और खुल के बोलते भी हैं। तो जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है। और जनता ठान लिया है, इस बार तय कर लिए है कि इस बार 20 साल का शासन उखाड़ फेंकना है। बिल्कुल। तो छत्रहार में इस बार आप कह रहे हैं आपके हिसाब से बदलाव होने वाला है। क्या संदेश देंगे आम जनता को निष्पक्ष मतदान के लिए, निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग? बस हम लोग कि निष्पक्ष मतदान हो जाए शांतिपूर्वक। और विशेष हम क्या बोलेंगे, आप थोड़ा जनता से भी मिल लीजिए, कुछ बातें जनता से भी कर लीजिए तो अच्छी बात रहेगी। जनता से भी हमने मुलाकात की है और जनता का भी रुख हमने लिया है। हालांकि ऑफ कैमरा ये सारी चीजें हैं। ये गांव का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है और जनता खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे बैनर है, भ्रष्ट छाप इनका चुनावी निशान है जो 7 नंबर क्रमांक पर अवेलेबल है। और जनता सब जान रही है कि पंचायत के विकास के लिए किसकी क्या नीति है, किसने जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने की ठानी है और कौन जनता के साथ छलावा कर रहा है। छत्रहार पंचायत में हम बने हुए हैं और यहाँ के ग्रामवासियों के साथ साथ यहाँ के उम्मीदवारों से भी लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मुखिया पद के एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम है अनीता देवी और इनका चुनावी सिंबल है ढोलक छाप, जो क्रमांक संख्या 2 पर उपलब्ध है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका चुनावी एजेंडा क्या है और ये किस तरह से छत्रहार पंचायत के विकास के लिए सोचती है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। सबसे पहले तो आपने इस बार चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है और इस बार का जो चुनाव है वो काफी स्पेशल माना जा रहा है क्योंकि प्रत्याशियों की तादाद भी काफी अच्छी है और हर कोई अपने आप में कंपटीशन की बात कह रहा है। आप क्या मानते हैं, किस तरह का रहने वाला है आपके पक्ष में यहाँ की जनता का रुख? अच्छा है, यहाँ की जनता का अच्छा रुख रहने वाला है। अच्छा आप बताइए, इनके प्रतिनिधि से अब हम आपकी मुलाकात करा देते हैं। दिलीप सिंह नाम है आपका। आप बताएं कि क्या सोचकर इस बार चुनावी मैदान में आप उतरे हैं? परिवर्तन
वजह क्या रहेगी परिवर्तन? विकास नहीं हुआ है। विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है इस पंचायत में। ये 4 पंचवर्षीय 20 साल से कुछ विकास नहीं हुआ है। वो मतलब जो है बहुत ही जनता लोग काफी परेशान है। आप अगर मान के चलिए जीतेंगे तो हाँ। विकास होगा? बिल्कुल करेंगे। कैसे जनता उम्मीद और हौसला ले आप लोगों और से? कैसे हौसला ले, मतलब हर तरह की बात है, हर तरह का मतलब यहाँ पर आता है। जनता से मिलजुल के अति करके एक साथ मिल के विकास का अति करेंगे तो विकास होगा। जनता तो कह रही है कि हम लोग तो चुनते हैं लेकिन हमारा फायदा ही नहीं। बिल्कुल कह रही है, तो मतलब बदलाव होगा तभी तो पता चलेगा। मान लीजिए 1 पंचवर्षीय में बदलाव नहीं होगा तो जो आप देख रहे हैं वही दिखाई कह रहे पड़ेगा। हैं विकास का मुद्दा बनाया है, 7 निश्चय योजना चलती है, गांव में गली बन जाती है और नालियां बन जाती है, पानी घर घर तक मुहैया हो जाता है और आप लोग कहते हैं विकास ही नहीं हुआ। तो क्या नीतीश जो पैसा लगाया वो बर्बाद हो गया क्या? नहीं, बर्बाद हो गया मतलब जो है वो तो जनता बता रही है, दिख रहा है क्या हो गया। मतलब जो रोड जहाँ पर खड़ा है वो नाला जो है वह बन गया लेकिन वो साफ नहीं हो रहा है, तो वो भी तो होना चाहिए। घर घर पानी नहीं मिल रहा है। ये जो जल नल योजना है घर घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो कारण क्या है तो पता ढूंढना होगा, करना होगा ना। ये तो जनता के बीच में आप घूम रहे हैं और जनता समझ रही है, सोच रही है, परख रही है अपने उम्मीदवार को। क्या अपील कीजिएगा इस बार वोटिंग के लिए? बिल्कुल कि मतलब जो है परिवर्तन कीजिए और देख समझ के परिवर्तन कीजिए कि कौन आपका विकास कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवी वर्ग सामने नहीं आइए और गलत हाथ में मतलब फिर से सत्ता चला जाए, इस पर ध्यान दें जनता। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे दिलीप सिंह, अनीता देवी जो मुखिया पद से यहाँ के उम्मीदवार हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जनता को बदलाव करना चाहिए ताकि पंचायत के विकास के लिए जो तेज रफ्तार की बात है उसके सपने को पूरा किया जा सके। और इनका मानना है कि गांव में 20 सालों में जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। हालांकि जनता सब जान रही है, जनता समझ रही है, जनता किसे जिताएगी किसे हराएगी इसका फैसला 15 नवंबर को होगा, जब मतदान केंद्र पर भारी भीड़ के साथ छतरहार की जनता सहित पूरे शंभूगंज प्रखंड की जनता आएगी और उस वक्त प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बिहार पंचायत चुनाव का चुनावी सर्वे करते करते हम लोग पहुंचे हैं छतरहार। ये पंचायत है और प्रखंड है शंभूगंज, जिला बांका। यहाँ पर ग्रामीणों के बीच अब प्रत्याशियों ने आना जाना शुरू कर दिया है और प्रत्याशी अभी फिलहाल जनता की दरबारी करने में जुटे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के पूर्व सरपंच जिनका नाम है श्री बाबू, ये रहे हैं छतरहार के पूर्व सरपंच और इनके घर से खुशबू कुमारी सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो जानेंगे इनसे कि आखिर इस बार का चुनावी एजेंडा और चुनावी मुद्दा क्या है। आप बताइए, ग्राम पंचायत छतरहार में इस बार क्या होने वाला है और आप लोग क्या सोचकर इस बार चुनावी एजेंडे चुनावी मैदान में उतरे? जी, हम तो पहले भी थे सरपंच और अभी भी वर्तमान में भी है। कहने का अर्थ है क्या कि हमारे पंचायत में भेदभाव नहीं हो, सबको समान अधिकार मिले और सबका भाईचारा बने रहे, यही हम लोग लेके चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में बहुत ऐसे भी आदमी हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ किया नहीं और केवल प्रत्याशी बन के घूम रहे हैं और हमें जनता का सहयोग मिल रहा है, जनता से आशीर्वाद भी मिला है और चाहेंगे कि इस बार भी हमें आशीर्वाद मिले। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ी बात जो है वो हम ये जानना चाह रहे हैं कि गांव का जो चुनाव है, गांव के चुनाव में चूंकि सरपंच की जब बात आती है तो न्यायिक व्यवस्था सबसे पहले और सबसे पहले पायदान पर आती है। गांव में ही निपटारा हो, इसके लिए भी आप लोग किसी भी मुकदमे को थाना ना जाना पड़े, कैसे इसके लिए प्रयास करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग का प्रारंभ से ही है कि कोई भी केस जैसे आपसी हो, जमीन का हो या और कोई भी हो, वो यहीं पर सलटाने का हम लोग रखते हैं अपने में मागदा और थाना जाने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन लोग अगर बिना सरपंच के ही थाना चले जाए तो वो अलग बात है। ठीक है, लोग अगर जनता भी चली जाती है डायरेक्ट, कुछ लोग और भी हैं इनसे जुड़ते हैं और आखिर में फिर आएंगे हम सरपंच साहब के पास। आप बताइए, आप लोग क्या सोचकर इस बार मतदान दीजिएगा, चाहे सरपंच हो या मुखिया, कैसे प्रत्याशी को चुनिएगा?
प्रत्याशी को चुनने का मतलब ये हुआ जो प्रत्याशी हमारे लायक है, जो आदमी के हमारा काम करे। जो काम करे उसे चुनेंगे। आप लोग क्या सोचिएगा इस बार वोटिंग? मान देखिए, वोटिंग के पहले तो हम लोग इन श्री बाबू के साथ में हैं और फिर क्या इनके साथ में लगे हुए हैं जनसंपर्क में। श्री बाबू का कैसा कार्यकाल रहा आपके यहाँ सरपंच के? जी बहुत बढ़िया रहा। इस बार क्या होने वाला है, किसके साथ हैं? इस बार भी हम लोग श्री बाबू के साथ ही हैं। चलिए, आखिर में एक मेरा सवाल है आपसे सरपंच साहब कि क्या संदेश दीजिएगा निष्पक्ष मतदान के लिए आम जनता को सरकार की? हाँ, जनता तो देखेगी कि कौन किसके लिए क्या किया है, और हम लोग ने हर हमेशा यही देखा है कि समाज में एक रूपता बनी रहे, और इसी उद्देश्य से हम जनसंपर्क में भी हैं कि कोई भेदभाव नहीं हो और सब मिल के हमें आशीर्वाद दें। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए थे और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जनता से बस ये सोच समझ के वोटिंग की अपील इन्होंने की है कि जो उम्मीदवार अच्छे हो, जो उम्मीदवार सच्चे हो, ऐसे ही उम्मीदवार को चुना जाए। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।